पहले तो मुस्कुराइए आप नकलों में। अच्छा। आपने गदर मूवी देखी है? हाँ। सामने ये जो देख रहे हैं इसको हाँ। बोलते हैं घंटा घर पिलाक टावर, वरना ये आपको 7 माले का दिखता 7 स्टोरी। 7 माले का बनना था, 4 माले पे हाँ। रुक गया। मतलब आज से 300 साल पहले कैसे पिक्चर्स बनाई होंगी, ताकि ना वो लंदन क्लिक यहाँ की दीवारें से आप दूसरी दीवार की तरफ सुन सकते हो। पुल से नीचे वाले रास्तों में कुछ ऊपर वाले रास्ते। पुल पुलिया में सबसे पहला रास्ता पड़ता है एक ऐसा रास्ता जो अंडरग्राउंड टनल सुरंग बनाएगी। यहाँ से ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि पूरा लखनऊ का व्यू दिख रहा है आपको। लाते हैं टोटल 150 में, रिक्शा गाइड सब रहता है। सब रहेगा जी। कितनी देर लगेगी? 1 से 1.5 घंटा लगता है। पहले तो मुस्कुराइए आप नकलों में। हम मुस्करा ही रहे हैं 2 दिन से। सामने ये जो गेट देख रहे हैं सर, हाँ। इसको बोलते हैं रूमी दरवाजा। रूमी दरवाज़ा। ये नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में अपनी दीदी के नाम पे। अच्छा। ये बिल्डिंग एक है और इसके नक्शे 2 हैं। हाँ। इसको आप इधर से देखिएगा तो नीचे 3 गेट है, हाँ। ऊपर 4 माले का बिल्डिंग। अच्छा। अभी आप इसका अपोजिट देखेंगे तो इसका नक्शा बदल जाएगा, ये दूसरे डिजाइन की हो जाएगी। अच्छा। आपने गदर मूवी देखी है? हाँ। गदर मूवी में लाहौर पाकिस्तान बॉर्डर इसी को बनाया इसी को बनाया था। अभी हम लोग पाकिस्तान में, अभी आपको हिंदुस्तान ले चलेगा हिंदुस्तान बगैर ले पासपोर्ट और बगैर नहीं, वीजे के। फोटो आपका निकालता हूँ मैं। अच्छा देखिए सर, नक्शा बदल गया, ये दूसरे डिज़ाइन का हो गया। इसमें 2 डिज़ाइन है, दोनों डिज़ाइन पहनने का। इसका फोटो निकालेंगे। दरवाजे तो 3 ही हैं यहाँ पे भी, लेकिन हाँ ऊपर का नक्शा चेंज हो गया, नक्शा पूरा, चेंज हो गया है ना। हाँ। इस गेट में 2 डिज़ाइन है, दोनों डिज़ाइन पहनने का। इसका फोटो निकाल के जब इसको उल्टा करेंगे, हाँ। जो उनकी बेगम नेकलेस पहनती थी नौला का हार, ये हार बन जाएगा। अच्छा। सामने वाले गेट को उल्टा करेंगे, ये लेडीज गला बन जाएगा, जो नकलों में चिकन हैंडीक्राफ्ट का काम होता है। अच्छा। अब आप खड़े होइए। सामने वाला? जी हाँ, पूरा गला। अच्छा देखिए, सामने ये जो देख रहे हैं, छाई में आ जाइए। सामने ये जो देख रहे हैं इसको हाँ। बोलते हैं घंटा घर पिलाक टावर। क्लॉक टावर। ये पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है, हमारे हिंदुस्तान में पहले नंबर पे आता है। अच्छा। ये अंग्रेजों ने बनाया था, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। 1881 में बनाया था। हाँ। ये 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना। हाँ, और जब से ये बनाया गया, इससे आज तक कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। इसकी नुमालिया गर्दा भी नहीं पहुंची होगी, लेकिन अब जी वैसे ही ये सलामत है। अच्छा, घड़ी भी पूरी चलती जी है हाँ, इसकी? इसकी पूरी हाइट है 221 फीट की। 221 सबसे ऊपर टॉप पे देखिए एक पंछी रखा हुआ है। पंछी रखा हुआ है। ये पहले जमाने में गोल्ड का था, 29 kg का। अच्छा। जब यहाँ से अंग्रेज गए थे तो इसको ले गए थे। अब ये पीतल का अंग्रेजी नहीं बनाया था, अंग्रेजी लूट के हाँ। ले गए। जब ये हवा का डायरेक्शन देता है, हवा का डायरेक्शन। जिधर हवा होगी उधर घूम जाए। ये 1881 81 में बनाया था। अच्छा। जैसे लंदन का आपने बिग बैंड देखा है, हाँ। ये उन्हीं लोगों का है। अच्छा। ये नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में, नहाने के लिए। नहाने के लिए? जी हाँ, नहा के नहाते थे? जी, ये 300 साल पुराना तालाब है और इसका पानी नहीं सूखता है। इसके पीछे एक गोमती नदी है। हाँ। ये नदी से अटैच है। हाँ। नदी में पानी बढ़ता है, इसमें बढ़ेगा, नदी में घटेगा तो इसमें भी घटेगा। अच्छा, अभी तो घटा हुआ है। सामने एक वो जो देख रहे हैं, हाँ। वो एक वो बना है और एक वो। हाँ। ये दोनों पुराने जमाने के चेंजिंग रूम हुआ करते थे। चेंजिंग रूम मतलब स्विमिंग करने के लिए रखा हुआ था बेसिकली। जी हाँ।
सामने वो जो गोल वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, हाँ जो हमारे लखनऊ में पहले नवाब थे मोहम्मद अली शाह। हाँ मोहम्मद अली शाह। हाँ, और जो मुस्लिम त्यौहार होता है ईद और बकरीद, हाँ ये बादशाह अपनी बेटी और बेगम के चांद देखने के लिए बनवा रहे थे। अच्छा। जब इसकी 4 मंजिल बन के तैयार हुआ था, उस समय उनकी बेटी की उम्र 11 साल 2 दिन की थी। हाँ बीमार होकर डेथ हो गई थी। इसी मारे बादशाह ने इसका काम उसी टाइम रोक दिया कि जब देखने वाली नहीं बची तो क्या करेंगी बिल्डिंग का। हाँ। वरना ये आपको 7 माले का दिखता, 7 स्टोरी। 7 माले का बनना था, 4 माले पे रुक गया। 4 माले बने, चारों की डिजाइनिंग अलग है। यूँ 7 माले होते हैं, सबके नक्शे अलग अलग होते हैं। जैसे आज के दिल्ली में कुतुब मीनार है, हाँ कुतुब मीनार। और इस बिल्डिंग को मनहूस बिल्डिंग करार दे दिया गया था। तो आपको ये खाली पड़ा है बिल्कुल? अब ये खाली पड़ा है। और सामने ये जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाल बारादरी। अच्छा, लाल बारादरी। हाँ, लाल बारादरी का मतलब यहाँ पहले बादशाह का दरबार लगता था। अच्छा। जब अंग्रेजों की हुकूमत हुई तो अंग्रेजों ने इसको कोर्ट अदालत बना लिया था। आज के ज़माने में ये म्यूजियम है। म्यूजियम है। यहाँ 300 साल पुरानी नवाबों की पेंटिंग लगी है। जिस जमाने में कैमरे नहीं थे, उस टाइम ये फोटो बनाए गए थे हाथ से 3D। किसी की चेयर घूमती, 3D। हाँ, किसी की चेयर घूमेगी, किसी की तलवार, किसी की जूती। यहाँ से आप जो टिकट निकालेंगे वो टिकट आपका सब कहीं चलेगा। इमामबाड़ा, भूल भुलैया, बौली कुआं, सब। अच्छा, अभी तो हम बार बार घूम रहे हैं बस। हाँ, यार मेरे पीछे थी पिक्चर गैलरी, जिसके अंदर तो मैं वो आया हूँ। और डेफिनेटली मतलब अगर आप आ रहे हो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग है देखने के लिए यहाँ पे लखनऊ में, क्योंकि इसमें पूरा लखनऊ का इतिहास छुपा हुआ है। और जो पिक्चर्स हैं और जो क्राफ्ट है ना भाई, मतलब आज से 300 साल पहले कैसे पिक्चर्स बनाई होंगी। और 3D पिक्चर्स, मतलब ऐसा लगेगा पिक्चर्स आपको देख रही हैं, आपके साथ चल रही हैं, आपके साथ बात कर रही हैं। तो भाई ज़रूर आना इस पिक्चर गैलरी में अगर आप लखनऊ विजिट कर रहे हो। गड्डी देखे, हाँ, वही चीज़ों पर शूट किया गया था। गंदगी में यहाँ तो कीमती लकड़ी है। लखनऊ का लंदन ब्रिज। लखनऊ ब्रिज कहना चाहिए ना इसको। लंदन वाले आए यहाँ पे। बड़ा इमामबाड़ा। तो भाई यहाँ की इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स बातें आपको बताता हूँ यार। यहाँ की दीवारें से आप दूसरी दीवार की तरफ सुन सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे स्पाई सिस्टम की तरह यूज़ किया जाता था। और अगर आप एक कोने में फुसफुसाएंगे भी ना तो दूसरे कोने तक आवाज़ आएगी। बड़ा इमामबाड़ा ना किसी पिलर के यार खड़ा, ये मार्बल आर्किटेक्ट है। तो यार अभी फर्स्ट फ्लोर पे ही आए हैं और देखो यार क्या व्यू मिल रहा है, क्या लुक मिल रही है यहाँ पे यार। तो भाई यहाँ के बुलबुलिया जहाँ खोना तो मस्त है। बुलबुलिया के अंदर उतर चुके हम। लोग साथ बनाए गए, कुछ इससे नीचे वाले रास्तों पे, कुछ ऊपर वाले रास्तों पे। भूल भुलैया में सबसे पहला रास्ता पड़ता है एक ऐसा रास्ता जो अंडरग्राउंड टनल सुरंग बनाई गई थी, जो 4 हाईवे रोड से कनेक्टेड रास्ते बनाए गए, जो दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, फैजाबाद की रोड से अटैच किए गए थे। उस जमाने में नवाब साहब ने सन 1773 में इस टनल को बनवाया था अपने सैनिक के बचाव के लिए। लेकिन 1857 से ये रास्ते बंद हैं, जो रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। ये दीवार जो उठाई गई बाद में एक सेफ्टी के लिए उठाई गई, क्योंकि यहाँ का रास्ता जो बनाया गया वो रास्ते के बीचों बीच में एक रास्ता टनल खोली गई थी। इससे पहले यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाजा लगा था। दरवाजा खोलने के बाद लोग टनल में एंट्री करते थे, लेकिन आज के टाइम में ये टनल ब्लॉक है। ठीक है, देखने के बाद आपको थोड़ा सा सीधा आना है मैं और स्टेप देख के आइएगा कि राइट हैंड पे पहला रोशन डालना, पहला दूसरे पे चल के रुकिए, दूसरे पे चल के रुकिएगा। ये 1 स्टेप देख के जमीन के अंदर रास्ते बनवाए थे, जो बिल्डिंग से रास्ते बाहर जाते थे। ठीक है भैया, ऊपर उतरने वाले थोड़ा सा रुक जाइए। दरवाजा जो भी बनवाया गया ऐसा बनवाया गया ताकि आने वाला कोई सिपाही को ना देख सके, लेकिन सिपाही सब पे निगरानी है, इसलिए सेंटर ऐसा बनवाया गया भूल भुलैया से, जिसमें 24 रास्ते सिर्फ एग्जिट के हैं, बाकी 1000 गलत रास्ते। इसलिए लोग भूल भुलैया में जब जाते हैं तो वो लोग गुम इसलिए हो जाते हैं, उनको रास्ता इसलिए ढूंढना पड़ता है क्योंकि रास्ते सारे सेम हैं। एक जैसे रास्ते, अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको लगेगा कि इस रास्ते से हम दोबारा निकल चुके हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हैं एकदम से। इसलिए भूल भुलैया इसको नाम दिया गया। वरना नवाब साहब ने जब इन रास्तों को बनवाया था यहाँ की दीवारों में, तो उनके बनाने के 2 मकसद थे। पहला मकसद, उन्होंने अपने बचाव के लिए इतने रास्ते खुलवाए थे इमारत की दीवारों में, और दूसरा मकसद था बिल्डिंग पे वेट कम करना। ये पूरी बिल्डिंग विदाउट सपोर्ट बनाई गई, जिसको लकड़ी ईंट और मसाले में ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों का यूज़ किया गया था। मसाले में वो चीज़ें मिलाई जाती थी जो सूखने के बाद हार्ड हो जाती थी,
जिसमें उड़द की दाल, चने की दाल, सिंगाड़े का आटा, लाल सुर्खी मसाला, चूना और चमकने की चीज़ों में बेल का शरबत गोली कम होती है, इसलिए लोग रास्ता ज़्यादातर भटक जाते हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट लग जाते हैं उनको रास्ता ढूंढने में, क्योंकि जब ट्रायल में छोड़ा जाता है तो एक बात ये कही जाती है कि आप नीचे उतरिए, रास्ता ढूंढिए। अगर आपको 10 मिनट हो जाए रास्ता ना मिले एग्जिट का, तो जो रास्ता आपको ऊपर के लिए मिले आप चढ़ते जाएं। जितना आप भूल भुलैया में ऊपर के लिए बढ़ेंगे उतना ही आप भूल भुलैया से एग्जिट होंगे। इसलिए बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से जब आगे रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दीवारों के गान सुनाएंगे, क्योंकि यहाँ की कहावत है किसी की बुराई मत करो, धीमे बात करो, दीवारों की भी कान है। वैसे दीवारों में आवाज़ आज भी पास कराई जाती है। जैसे नीचे एशिया के प्रशन हॉल में बालकनी से 168 फीट की दूरी से माचिस जलाने की आवाज़ सुनाई जाती थी। आज के समय में क्या है कि वो बालकनी कमज़ोर है, 2018 से बालकनी बंद है, लेकिन भूल भुलैया में दीवारों में आवाज़ आज भी पास कराते हैं। अगर यहाँ से हल्की सी दीवार में बात बोली जाती है, उसकी आवाज़ 20 से 25 मीटर 30 मीटर की दूरी तक पहुँचती है। यानी कि साउंड की आवाज़ नहीं, हवा की आवाज़। इतनी तेज़ बोला जाता है जितनी तेज़ चुप्पे से किसी के कान में बोला जाता है, ताकि कोई पास में खड़ा हो तो सुन ना सके। उतनी तेज बोलेंगे दीवार में, और मेरी आवाज़ आप 20 से 25 मीटर की दूरी से आराम से क्लियर सुनिए। ठीक है, ऐसे ही रिटर्न होंगे। रिटर्न होके एक रास्ते से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो लेफ्ट थोड़ा है, लेफ्ट मुड़ने के बाद सेकंड फ्लोर से रास्ता मिलेगा। लंबी विदाउट सपोर्ट जो छत बनाई गई है, 80 फीट ऊंची इमारत है। ये लखनऊ का सबसे पहला टॉप व्यू कहा जाता है। इसमें यहाँ की जनता भी चढ़ती थी, नवाबों का शहर देखते थे, क्योंकि नवाबों का शहर पूरा नजर आता है यहाँ से। लखनऊ पुराना लखनऊ कहा जाता है। ठीक है, देखिए बड़ा जो बनाया गया है, नवाब वासिउद्दौला ने इस इमारत को बनवाया था। इस इमारत को यहाँ पे किसी मकसद से बनाया गया था। यहाँ पे इमारत का बनाने का मकसद ये था कि नवाब वासिउद्दौला जब यहाँ पे आए थे तब उनकी हुकूमत थी, तो यहाँ की जो लखनऊ की टोटल जनता रहने वाली थी, लगभग 22,000 के आसपास जनता रहने वाली थी, और उस टाइम पे जनता के पास रोजगार रोजी रोटी नहीं था। तो सारी जनता मिल के नवाब साहब के पास मदद के लिए आई थी। जब मदद मांगी गई उनके लिए, तो उस पर नवाब साहब ने एक बात कही कि देखिए, अगर हम आपसे बिना कोई काम मेहनत लिए अगर हम आपको रोजगार रोजी रोटी दे देंगे तो हमारी की मदद आपके लिए आराम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर हमसे आपको मदद चाहिए तो बदले में कुछ काम कीजिए। तो फिर जनता ने फिर उनसे काम मांगा था, तो नवाब साहब ने उनको काम किया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक इमामबाड़ा बनना है लोगों की ज़ियारत के लिए, उसको बनाने में हमारी मदद कीजिए। जितने टाइम आपसे काम लेंगे उतने टाइम सारी जनता को रोजगार देंगे। वहाँ से इमामबाड़े की शुरुआत की गई। इमामबाड़ा बनना स्टार्ट हुआ 1773 से, और 1784 में बनकर कंप्लीट हुआ। 11 साल लगे थे इमामबाड़े को बनने में, और 22,000 मजदूर ने मिलकर इसको बनाया। लेकिन इमारत की दीवारें 15 फुट मोटी दीवारें जो यहाँ के दिन भर बनाई जाती थी, और रात में दीवारें गिराई जाती थी। बनाने का पैसा अलग देते थे नवाब साहब, गिराने का पैसा अलग दिया जाता था। ये सिर्फ नवाब साहब ने जनता के रोजगार के लिए ऐसा किया था, ताकि अपने जरिए उनको रोजगार और आगे समय करके दे सकें। लेकिन जैसे जैसे इमारत बनी हुई है, टूटी हुई है, लेकिन जैसे साल बढ़ा तो महंगाई बढ़ने लगी। तो नवाब साहब ने जनता से कहा कि देखिए, महंगाई बढ़ रही है, अब आप इसको तोड़िए, कम बनाइए ज़्यादा। जब ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी तो इससे भी आपको रोजगार रोजी मिल जाएगा। यानी कि उनके काम के लिए किया, तो उन्होंने कहा इमारत तैयार हो जाएगी तो इससे भी रोजगार मिलेगा। जब इमारत तैयार हुई है 11 साल बाद जाके, तो सारी जनता ने नवाब साहब के लिए एक नारा लगाया था कि जिसको ना दे मौला उसको देगा नवाब वासिउद्दौला। ये उनके लिए नारा था। लेकिन नवाब साहब ने जब जनता का नारा सुना तो नारा उनको पसंद नहीं आया, क्योंकि इस नारे में ऊपर वाले से एक बराबर किया था उनको नवाब साहब। नवाब साहब का ये मानना था कि देने वाला सिर्फ ऊपर वाला है, हमको सिर्फ एक जरिया है। तो ऐसा नारा लगा कि पाप में भागीदार ना बनाए। अगर आपको हमारे नारा लगाना है तो ये लगाइए कि जिसको देगा मौला उसको देगा नवाब वासिउद्दौला। फिर बदल के जनता ने ऐसा नारा लगाया, और नवाब साहब से भी एक काम करने चले थे। अपना नाम जिंदा रखने के लिए उन्होंने इस इमारत को बनवाया, एक निशानी, ताकि वो इस दुनिया से चले भी जाएं तो उनको उनकी इमारत से लोग पहचानें। लेकिन आज के टाइम में उन्होंने 3 काम किए। लोग इमामबाड़े की ज़ियारत करते हैं, उसका सवाब मिलता है उनको, और इसी इमामबाड़े के ज़रिए आज भी लोगों को रोज़गार रोजी रोटी मिल रहा है, और इसी इमारत के ज़रिए उनका नाम भी जिंदा है। जो लोग बाहर से आते हैं, जो पहली बार बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया को देखते हैं, वैसे तो इससे बड़ी इमारत भी बन सकती है, लेकिन इतनी बड़ी इमारत विदाउट सपोर्ट कोई नहीं बना सकता। इसलिए उनकी इमारत ऐतिहासिक इमारत कही जाती है। इसी इमारत के जरिए उनका नाम मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे जो जनता रहती थी वो उनको पहचानती थी। आज के टाइम में लखनऊ की जितनी भी जनता रहती है नवाब वासिउद्दौला को जानती है, क्योंकि नवाब वासिउद्दौला ने उस टाइम पे लखनऊ के लिए बहुत कुछ किया जब लखनऊ में टॉप व्यू पे हैं बड़ा इमामबाड़ा का, और यहाँ से ऑलमोस्ट आपको ऐसा लगेगा कि पूरा लखनऊ का व्यू दिख रहा है आपको। तो ये था एंड, और होप सो आपने ये बड़ा इमामबाड़ा का आर्किटेक्ट पसंद किया हो, बिकॉज़ यार ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, मतलब लखनऊ की। अगर आप आ रहे हो तो विज़िट करना बनता है। बाकी ये सारी चीज़ें आपके आसपास में ही हैं। तो लखनऊ की खासियत अगर आपको पहचाननी है तो ये
जगह है जहाँ से आप लखनऊ को, पुराने लखनऊ को देख सकते हो। धोनी को अब कोच बन जाना चाहिए। जब मैच खत्म होता है तो आते एक दो छक्का मार के नाम कमा लेते हैं, ऐसा थोड़ी होते हैं भाईचारा अंटार। ऐसे बार भी हगाश ने आज नहीं कर सकते। बाजी कर तो रहे अपनी लखनऊ की टीम की। क्या पता भाई, बाहर से आए हुए मैं। आज होने वाला है लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच। प्लेयर का एंट्री करते ही अंदर ही गोलगप्पे भी मिल रहे हैं। लखनऊ का पहला मैच। थोड़ी मैनेजमेंट मेरे को लग रहा है। इस बार मैं कॉर्पोरेट बॉक्स में बैठा हूँ, जो इसकी टिकट है वो। ये शॉट है लड़के, फाइनली दिल्ली जीत गई भाई। अरे दिल्ली जीत गई, मजा आ गया, मजा आ गया, जीत गई, मजा आ गया, मजा। बोला एलजी, मैं बोला हारेगी। भाई मेरा विदेश से आया लखनऊ सपोर्ट करने। दिल्ली रे जोर लगा यार, टीम बना के रखे हो साले, सट्टा बाजार बना के रखे हो आप। आदमी की पूरी माँ बहन हो गई यार भाई। ऋषभ पंत को हटाना चाहिए, दूसरे कप्तान बनाना चाहिए। लखनऊ हार के बड़ा दुख हुआ यार। खाना देने के लिए बोले थे, खाना भी नहीं मिला। बस इतना कहना चाहेंगे भैया कि अपनी पढ़ाई बर्बाद करके आए थे। पूरन चलेगा तो चूरन चटेगा।